प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 23वां वीडियो है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तब sec a का मान ज्ञात करो। आपको tan a का मान दिया हुआ है और इसकी सहायता से आपसे sec a का मान पूछा है। इस प्रॉब्लम को हम आपको 3 विधियों से हल करके दिखलाएंगे। सबसे अधिक सरल विधि जो है वो पहली है, उसके बाद दूसरी और तीसरी विधि जो है वह इस प्रश्न के अंतर्गत आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी विधि नहीं है। इस प्रश्न के हल करने के लिए सबसे अधिक उचित जो तरीका है, जो विधि है, प्रोसीजर है, मेथड है, वह पहला वाला है। देखिए, पहला वाला मेथड बता रहे हैं, दिया है tan a बराबर 1/√3 और आप जानते हैं tan 30 अंश का मान जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 अंश के स्थान पर हम 1/√3 और 1/√3 के स्थान पर tan 30 अंश लगा सकते हैं। तो RHS में ये आपका जो 1/√3 लिखा हुआ था, इसके स्थान पर हमने लगा दिया tan 30 अंश। क्लियर? अब इधर लिखा हुआ है आपका tan a LHS में और RHS में लिखा हुआ है tan 30 अंश। तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो हमें a का मान प्राप्त हो जाता है 30 अंश। ये tan से tan काटा नहीं जाएगा, आप वैसे ही लिख देंगे, बस या तो लिख दीजिए तुलना करने पर या a बराबर 30 अंश। ठीक, अब आपसे मान पूछा है sec a का, तो अब sec a का मान लगाइए 30 अंश, तो sec a बराबर हो जाएगा 30 अंश के। और आप टेबल में देख लीजिए, आपको याद होना चाहिए sec 30 अंश बराबर होता है 2/√3। इस प्रकार से इसका मान आप 2/√3 लगा दीजिए तो आपको sec a का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो गया। ये विधि इस प्रश्न के लिए सबसे सरल, सबसे अच्छी विधि है। अब दूसरी विधि देखिए, दिया है tan a बराबर 1/√3 और आपको हमने जब सर्वसम्मकाय बताई थी, बहुत सारी सर्वसम्मकाय बताई थी, उनमें एक सर्वसम्मका थी tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। तो आप लिखेंगे, और हम जानते हैं sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a। RHS में tan a के स्थान पर tan a का दिया हुआ मान लगा दीजिए आप 1/√3, तो आपको फल प्राप्त होगा sec स्क्वायर a बराबर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1 + 1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 3 + 1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 4/3। इस प्रकार से आपको sec स्क्वायर a का मान प्राप्त हो जाता है 4/3। अब आपको sec का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो जब LHS का वर्गमूल लेंगे तो वर्ग का चिन्ह हट जाएगा, और RHS का वर्गमूल लेंगे तो भिन्न में अंश का भी वर्गमूल लिया जाता है, हर का भी वर्गमूल लिया जाता है। तो अंश का वर्गमूल तो 4 का 2 आ जाएगा, और हर का वर्गमूल के स्थान पर हम 3 के वर्गमूल के स्थान पर लिख देंगे वर्गमूल 3। तो इस प्रकार से sec a का मान प्राप्त हो जाता है 2/√3। क्लियर? अब तीसरी विधि देखिए। ये विधि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बढ़िया विधि नहीं है, सबसे अच्छी विधि ये है। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि आपको करके दिखला रहा हूं, बहुत से छात्र विचारे समझते हैं कि हर प्रश्न को इसी कायदे से करा जाए। इस विधि से करते हैं, वो प्रश्न करते हैं जिनमें यहाँ पर जो मान दिए होते हैं वो ऐसे मान होते हैं जो हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की टेबल है कोणों के लिए, उसमें नहीं होती है। उनके लिए तो हम ये विधि अप्लाई करते हैं, वरना ये विधि अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, आपको दिया है tan a बराबर 1/√3 और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार के। तो इससे आप तुलना करेंगे तो आपको लंब का मान तो 1 प्राप्त हो जाएगा, आधार का √3 प्राप्त हो जाएगा।
और आप जानते हैं कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की जगह आप 1 लगा दीजिए, यहाँ पर आधार की जगह 3 लगा, अंडर रूट 3 लगा दीजिए, तो आपको कर्ण का मान प्राप्त होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा अंडर रूट 1 प्लस 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा अंडर रूट 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कर्ण का मान प्राप्त हो गया 2। क्लियर? तो विचार का गुण 2 होता है। अब आप जानते हैं ये सबसे पहले दिन बतलाई थी हमने, sec के बराबर होती है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान आपका 2 निकल के आया है, तो कर्ण के स्थान पर आपने 2 लगा दिया, और आधार का मान अंडर रूट 3 के बराबर है, आधार के स्थान पर आपने अंडर रूट 3 लगा दिया। तो इस प्रकार से आपको sec a का मान प्राप्त हो जाता है 2 बटे अंडर रूट 3। ये 3 विधि बतलाने का मतलब मेरा एक उद्देश्य और भी है। एक तो आप ये निर्णय कराएं, आप निर्णय करना सीखें कि कौन सी विधि किस प्रश्न में सही रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी। दूसरी विधि रटने की, दूसरी बात यह है कि रटने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्न को ऐसे ही हल किया जाएगा। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको टेक्निक से हल किया जाता है, और उनकी टेक्निक वही होती है, उसी तरह से होते हैं। लेकिन बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप कई विधियों से हल कर सकते हैं। इसलिए आप प्रश्न को देखने के बाद स्वयं निर्णय कीजिए। ये तो आपको जो मैं बतला रहा हूं, आपके मस्तिष्क का विस्तार करने के लिए, विकास करने के लिए, आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप अपने आप प्रश्नों को कर सकें। इसलिए आपको इतनी विधि बताई जाती है, जिससे कि आप इसकी चौथी विधि और यदि कोई हो तो वो निकाल सकें। अपने आप करने का अभ्यास करें। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।